नमस्कार। शैतान मूवी में दो और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि उसमें जो बहुत बड़ा डायलॉग और बहुत बड़ी बात कही गई है उसी के बारे में कि क्या वो चीज़ जो हमें दिखती नहीं है क्या वो होती भी नहीं है। मैं इस बात को ऐसे समझाना चाहूँगा जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, सरफेस टेंशन जैसी चीज़ें जो आजकल हम लोगों को पता हैं, ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन क्या ये होती नहीं है? तो नेचुरली हमारा आंसर है हाँ, होती हैं। यानी कि हम अच्छी तरह इन चीज़ों को आजकल समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फोर्सेस हमें पता हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन वो होते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जितने इनविजिबल फोर्सेस हमें पता हैं, क्या वही अल्टीमेट नंबर ऑफ फोर्सेस हैं इस नेचर में, या इस नेचर में और भी ऐसे फोर्सेस हो सकते हैं जो दिखते नहीं हैं और होते हैं? तो आंसर होगा यस, ऐसे भी और फोर्सेस हो सकते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन वो हो सकते हैं। केवल इतना डिफरेंस है कि साइंस ने अभी तक उन चीज़ों को डिस्कवर नहीं किया है, साइंस ने उन चीज़ों को अभी तक हमें नहीं बताया है कि ये हैं। लेकिन इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि और भी ऐसे फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स पर इम्पैक्ट भी करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की तरह, लेकिन वो अभी हमें साइंटिफिकली नहीं पता है। तो इस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा ये पॉइंट इस समझने में आसानी हमें करेगा कि हमें अपने बच्चों को ये समझाना है कि ब्लैक मैजिक हुआ या इस तरह की कोई भी और चीज़ें हुई, हमें अंधविश्वास में पढ़कर उनको फॉलो नहीं करना है, हमें उसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें उस फील्ड की तरफ नहीं जाना है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इस फील्ड में वर्क कर रहे हों, कुछ लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके हों, जो इनकी इस फील्ड पर मास्टरी हो और वो हम पर इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। तो अगर हम अपने बच्चों को ये बताकर रखेंगे कि पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम और हमारे बच्चे भी उस चीज़ों के अगेंस्ट प्रिकॉशन लेकर रखेंगे। और सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो यही कि प्रिकॉशन इज द रेमेडी। केवल इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए प्रिकॉशन ही एक क्योर है, क्योंकि इसका और कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं दिखता। जैसे इस फिल्म में भी एक बहुत ही रियलिस्टिक प्रॉब्लम इस तरह की दिखाई है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन दिया है दैट इज कंप्लीटली ड्रामेटिक। वो सॉल्यूशन रियलिस्टिक नहीं है। सॉल्यूशन रियलिस्टिक क्यों नहीं दिया है? भाई सॉल्यूशन इज ड्रामेटिक कि अजय देवगन गए वहाँ पर, उसने उस जादूगर की जीभ काट ली और उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। कब? जिस समय बहुत भयंकर फाइट चल रही थी। उस समय आदमी का इतना दिमाग काम कर रहा है कि वो उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है और बाद में उसकी एडिटिंग करके उसके ऑडियो को उसको इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दे रहा है। दैट इज कंप्लीटली अ ड्रामेटिक सोल्यूशन। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। तो हमें अपने बच्चों को ये भी समझाना है कि ये प्रॉब्लम जो इसमें दिखाई गई है वो तो रियलिस्टिक है, लेकिन सॉल्यूशन रियलिस्टिक नहीं है, वो ड्रामेटिक है, क्योंकि रियलिस्टिक सॉल्यूशन है ही नहीं। तो रियलिस्टिक सॉल्यूशन क्या है? वो सिर्फ यही है कि आप अलर्ट रहें, प्रिकॉशन लेते रहें और अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू वेरी मच।